हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। बच्चों, आज पढ़ने वाले हैं हमारी बुक बिहाइव का फोर्थ चैप्टर है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। बच्चों, ये जो चैप्टर है ये अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में है, जो कि महान वैज्ञानिक हुए हैं। बुक में जिस तरह से हमें चैप्टर दिया है उसी तरह से हम इसको रीड करेंगे। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड जो चैप्टर है उस चैप्टर को पढ़ने से पहले देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं। हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस। जब आपके सामने एक वर्ड दे दिया जाता है जीनियस, तो जीनियस जैसे ही आपके सामने दिया जाता है तो आपके दिमाग में क्या इमेज बनती है, किस पर्सन के बारे में आपके दिमाग में एक इमेज बनती है कि जीनियस कौन है। फिर राइटर ने एक क्वेश्चन किया, हु इज जीनियस, कि जीनियस कौन है, और व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक ए जीनियस हैज। आपके अकॉर्डिंग एक जीनियस पर्सन में, जीनियस बच्चे में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। नेक्स्ट जो इसका पैरा है वो है, वी शैल नाउ रीड अबाउट अ यंग जर्मन। अब हम एक युवा जर्मन के बारे में पढ़ रहे हैं, सिविल सर्वेंट हु टू द वर्ल्ड बाय द स्टॉर्म अबाउट 100 ईयर्स एगो, जिसने 100 साल पहले दुनिया में एक तूफान ला दिया था। In the summer of 1905, the 26 years old published in quick succession 4 groundbreaking papers. 1905 की गर्मियों में 1905 की बात है। 26 ईयर का एक व्यक्ति था जिसने अपने कुछ पेपर्स पब्लिश किए थे, और वो पेपर पब्लिश किए थे किसके बारे में, अबाउट द लाइट के बारे में, द मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ पार्टिकल, द इलेक्ट्रोडायनेमिक ऑफ मूविंग बॉडीज, ये एक टॉपिक है। मोशन ऑफ पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक ऑफ मूविंग बॉडीज ये टॉपिक है, एंड एनर्जी, इनके बारे में उसने अपने शोध थे वो पब्लिश किए थे। हिज वर्क टुक अप ओनली फ्यू पेपर्स इन साइंटिफिक जर्नल्स। हालांकि जो उसका वर्क था वो साइंटिफिक पत्रिकाओं में कुछ ही पेपर्स में आ पाया था, बट चेंज फॉर एवर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, जिसने अपने ब्रह्मांड की जो सोच थी वो हमेशा हमेशा के लिए परिवर्तित कर दी थी। टाइम द एंटायर कॉस्मस, लेकिन जो उसके शोध थे उस शोध की वजह से ये पूरे स्पेस, पूरे ब्रह्मांड में टाइम के बारे में और सारा कुछ उसने बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया था। द नेम आइंस्टीन इनटू द सिनोनिम ऑफ जीनियस, और इसी वजह से जो अल्बर्ट आइंस्टीन था उसी का नाम एज ए सिनोनिम्स पड़ गया, किसके रूप में, जीनियस के रूप में। यानी अगर कभी जीनियस का नाम लिया जाता है तो हमारे दिमाग में इमेज में एक ही पर्सन है, वो है अल्बर्ट आइंस्टीन। 50 ईयर आफ्टर हिज डेथ, उसकी डेथ के 50 साल बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन जीनियस स्टिल रेन, मतलब जो अल्बर्ट आइंस्टीन की जो जीनियस है वो आज भी विद्यमान है। यानी वो उसकी जो जीनियस जिसको अपन कह सकते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन की, वो लोगों में अभी भी प्रचलित है। अब हम करेंगे हमारा चैप्टर स्टार्ट। अल्बर्ट आइंस्टीन वाज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी उल्म। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मन के एक शहर था जिसका नाम था उल्म, वहाँ पर हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वाज डेस्टिनेड फॉर ग्रेट, ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं था और जिसकी वजह से लगता हो कि वो एक महानता के प्रतीक थे। ऑन द कंट्री हिज मदर थॉट अल्बर्ट वाज ए फ्रैक, जो उसकी माँ थी वो ये सोचती थी कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन है वो बिल्कुल कमज़ोर है। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, उसके लिए उसका जो हेड था, उसका जो सिर था वह बहुत ज़्यादा बड़ा था, मतलब आम जो बच्चे होते हैं उनसे ज़्यादा उसका ऐसा लगता था कि उसका सिर बड़ा है। एट द एज ऑफ 2.5 मतलब 2.5 साल की उम्र में आइंस्टीन स्टिल वाज नॉट टॉकिंग, 2.5 साल तक आइंस्टीन बातें नहीं करता था। मतलब जब उसकी बातें करने की उम्र होगी, जब बच्चे बोलने लग जाते हैं, लेकिन आइंस्टीन अभी भी बातें नहीं करता था। When he finally did learn to speak, he uttered everything twice, और जब वो बाद में बोलना सीख गया,
सब कुछ बोलना सीख गया तो वो प्रत्येक चीज को 2 बार बड़बड़ाता था, यानी रिपीट करता था 2 बार। आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन। आइंस्टीन ये भी नहीं जानता था कि मुझे दूसरे बच्चों के साथ में क्या करना है। एंड हिज प्लेमेट्स होते हैं साथी जो उसके साथ में खेलते थे, कॉल्ड हिम ब्रोदर बोरिंग। उसके जो फ्रेंड हुआ करते थे वो उसको ब्रोदर बोरिंग के नाम से पुकारते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, इसलिए जो अल्बर्ट आइंस्टीन था वो अकेले ही खेला करते थे। ओटो न्यूबर द हिस्टोरियन ऑफ एंशियंट मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के एक हिस्टोरियन हुए हैं, इतिहासकार हुए हैं, जिसका नाम था ओटो न्यूबर। टोल्ड ए स्टोरी अबाउट द बॉय आइंस्टीन, उसने आइंस्टीन के बारे में एक कहानी बताई है, और वो कहानी क्या है, दैट ही कैरेक्टराइज एज ए लीजेंड, उसको उन्होंने लीजेंड मतलब प्राचीन कहावतों में जोड़ दिया। मतलब एक कहावत है, क्या है, बट दैट सीम फेयरली ऑथेंटिक, लेकिन जो ये परियों जैसी कहानी है इसको हम ऑथेंटिक मान लेते हैं। एज ए वार लेट टॉकर, जब वो बाद में इतना बातूनी बन गया था, हिज पेरेंट्स वर अविट, उसके जो माता पिता थे वो चिंतित थे कि वो लेट टॉकर था, यानी वो बोल नहीं रहा था, बाद में बोलना सीखा। एट लास्ट, अंत में, एट द सफर टेबल वन नाइट, रात को एक दिन वो भोजन कर रहे थे, ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से, उसने अपनी चुप्पी तोड़ दी अचानक ही। 2.5 साल तक कुछ बोला नहीं और अचानक ही उसने चुप्पी तोड़ दी और क्या बोला, द सूप इज टू हॉट, कि जो सूप है बहुत गर्म है। मतलब अचानक ही बोल दिया सूप बहुत गर्म है। ग्रेटली रिलीव्ड हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स को बड़ी रिलीव मिली, शांति मिली, सुकून मिला। आस्क्ड, उससे पूछा, व्हाई ही हैड नेवर सेड ए वर्ड बिफोर, उसने आज तक एक भी शब्द क्यों नहीं बोला इससे पहले। तो अल्बर्ट क्या जवाब देते हैं, रिप्लाइड, बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर, आज तक जो सारी चीज़ें थी बिल्कुल ऑर्डर में थी, कभी कुछ कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, इस वजह से उसने कोई शब्द बोला ही नहीं। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, वह स्पेशली मैकेनिकल टॉयज को ज़्यादा लव करता था। लुकिंग एट हिज न्यूबॉर्न सिस्टर माजा, उसकी एक छोटी बहन जिसका भी जन्म हुआ था और उसका नाम था माजा, तो उसको देखते वो क्या कहता है, ही सेड, वो कहता है, टू हैव सेड फाइन, सब कुछ ठीक है, बट वेयर आर हर व्हील्स, इसके पहिए कहाँ हैं, मतलब ये किससे चलेगी, वो अपनी बहन के लिए बोलता है, यानी मैकेनिकल ही वो इस तरह से सोचता है। ए हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर, एक हेडमास्टर थे, उन्होंने एक बार उसके पिताजी को बताया दैट व्हाट आइंस्टीन चूज एज प्रोफेशन वुड नॉट मैटर, आइंस्टीन कोई भी प्रोफेशन चुने ये कोई मैटर नहीं करता, वुड नॉट मैटर ये कोई मैटर नहीं करता, क्यों, बिकॉज ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि ये किसी में भी सफल नहीं होगा। मतलब जो हेड मास्टर थे उसने डिमोलाइज किया उसके फादर को और कहा कि ये कुछ भी सब्जेक्ट ले ले, कोई सा भी प्रोफेशन ले ले, लेकिन ये ज़िंदगी में कभी सफल नहीं होगा। आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6, 6 साल की उम्र से ही जो आइंस्टीन थे वो वायलिन बजाया करते थे। बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उसकी माँ चाहती थी कि वो वायलिन बजाए। ही लेट बिकम ए गिफ्टेड एमेचर वायलिनिस्ट, और बाद में वो एक बहुत ही अच्छा वायलिनिस्ट बन गया। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और अपनी पूरी जिंदगी उसने अपनी इस स्किल को बनाए रखा। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वाज नॉट ए बैड पीपल, लेकिन जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे वो बुरे पीपल नहीं थे, बुरे शिष्य नहीं थे। ही वेंट हाई स्कूल इन म्यूनिच में वो हाई स्कूल में गए। वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स, जब वो 15 महीने व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड, जब वो 15 महीने का था तभी उसकी फैमिली म्यूनिच में चले गए थे और उसने अपनी हाई स्कूल यहीं से ली। एंड स्कोर गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट में उसने बहुत अच्छे नंबर लिए। आइंस्टीन हेटेड स्कूल्स रेजिमेंटेशन, रेजिमेंटेशन होते हैं जो डिसिप्लिन वगैरह होते हैं उनके लिए गए कि जो आइंस्टीन था वो स्कूल के डिसिप्लिन से इनसे बहुत हेट करता था। ऑफन क्लैश्ड विथ हिज टीचर्स, कभी कभी तो वो अपने टीचर से भी विवाद कर लेता था। एट द एज ऑफ 15 साल की उम्र में आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफिल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, उसने ऐसा फील किया कि जैसे ये एक जेल है, तो उसने क्या किया, 15 साल की उम्र में ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, उसने स्कूल छोड़ दिया।
द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान, और अल्बर्ट के जो पेरेंट थे वो एक साल पहले ही मिलान चले गए थे। पहले वो म्यूनिच में थे, म्यूनिच से वो लोग चले गए थे मिलान। एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव्स, और उसके बेटे को मतलब अल्बर्ट आइंस्टीन को उनके रिश्तेदार के पास छोड़ दिया था। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, बहुत ज़्यादा डिस्कशन के बाद में आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग। आइंस्टीन ने जर्मन स्पीकिंग में ही अपनी जो स्टडी थी वो जारी रखी, और वो वहाँ थे स्विट्जरलैंड में, इन ए सिटी विच वाज अलोन मोर लिबरल देन म्यूनिच। मतलब जो स्विट्जरलैंड जो सिटी थी वो म्यूनिच की बजाय काफ़ी उदार थी, बहुत अच्छा शहर था। आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स। आइंस्टीन मैथमेटिक्स में बहुत इंटेलिजेंट थे। एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, फिजिक्स में उनका बड़ा इंटरेस्ट था। आफ्टर फिनिशिंग हाई स्कूल फिनिश करने के बाद में ही डिसाइडेड टू स्टडी एट द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक। उसने ज्यूरिक में अपनी स्टडी जारी रखना डिसाइड किया। बट साइंस वाज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विथ वॉलरस मुस्टेच। मतलब लेकिन साइंस ही एक अकेली चीज़ नहीं थी जो उसको मोटिवेट कर रही थी। ए डैशिंग यंग मैन, एक युवा व्यक्ति के लिए, विथ ए वेलरस मोस्टिस, मोस्टिस होती है मूछे और वेलरस होती है समुद्री घोड़े, मतलब उसकी जो मूछे थी वो समुद्री घोड़े की तरह थी। ये दोनों पिक्चर ही अल्बर्ट आइंस्टीन की है। ये अल्बर्ट आइंस्टीन के बुढ़ापे की है, और जब ये यंग टाइम पे था उस टाइम की फोटो है। He also felt a special interest in a fellow student। हालांकि उसकी ज़िंदगी में कई चेंजेज आए, लेकिन ही फेल्ट ए स्पेशल इंटरेस्ट। उसको एक फ्रेंड थी जिसमें उसको बड़ा इंटरेस्ट था। मिलिवा मेरिक उसका नाम था। whom he found to be a clever, जिसको वो मानता था कि ये बहुत चतुर लड़की है, क्लेवर चतुर लड़की है। दिस यंग सर्व, जो ये यंग लड़के थे, सर्व हैड कम टू स्विट्जरलैंड। सर्व प्लेस है, ये एक प्लेस है, सर्व से स्विट्जरलैंड में आई थी। कौन? ये मिलिविया मेरिक। बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वोमेन कुड गेट डिग्रीज। मतलब ये एक यूनिवर्सिटी थी ज्यूरिक की जहाँ पर वोमेन को भी डिग्री दी जाती थी। आइंस्टीन सो इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिपिनिस्ट। फिलिपिनिस्ट होता है मतलब उससे बातें करने के लिए इंटरेस्टेड था जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे। और फिलिपिनिस्ट होता है साहित्यकार, साहित्य में जिसका ज़्यादा इंटरेस्ट हो। दोज पीपुल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विथ whom ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ए ऑड्स। द कपल फेल इन लव। बाद में ये दोनों प्यार में, लव में हो गए। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन। जो उनके अफेक्शन के जो लेटर थे वो आज भी इन्होंने उपलब्ध है। उन्होंने एक दूसरे से जो भी लेटर लिखे वो मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस, साइंस को एक तरीके से उन्होंने मिक्स कर दिया। रोइट आइंस्टीन ने एक बार लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड, हम कितने खुश होंगे और मुझे कितना गर्व होगा। आई शेल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क, जब हम अपने काम को एक ऐसी जगह ले आएंगे, ऑन रिलेटिविटी टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन। मतलब रिलेटिविटी होती है संबंध और विक्टोरियस कैलकुलेशन होती है महान विजय। यानी वो ये चाहते थे अल्बर्ट आइंस्टीन कि क्यों ना हम अब शादी कर दें।